नमस्कार दोस्तों। स्टॉक स्पेसिफिक लर्निंग में आजकल हम लोग बात कर रहे हैं डेयरी प्रोडक्ट वाली कंपनी जो कि मार्केट में लिस्टेड है। उसी क्रम में आज बात करेंगे। कंपनी का नाम है पराग मिल्क फूड्स लिमिटेड। अब क्यों बात करेंगे, क्योंकि इसका ऐसा देखने में लग रहा है चार्ट के अंदर, और चार्ट के बेसिस पे इसको देखूं या फंडामेंटल्स के देखूं, क्योंकि यहाँ पे स्टॉक में ऐसा देखने को मिला कि 4% का जंप एक दिन के अंदर होती है। और क्या ये हमेशा जंप होता है या क्या ये मल्टी बैगर स्टॉक्स है? इसको समझने के लिए हम जाते हैं चार्ट लिस्ट में। और चार्ट लिस्ट में अभी फिलहाल ऐसा दिख रहा है, जो एक गिरावट थी स्टॉक में पिछले कुछ दिनों से, जो गिरावट थी वो गिरावट बड़ा तगड़ी थी। ऐसा नहीं है गिरावट थोड़ी थी। उसको यदि गिरावट में सीधे आकलन करूँ तो गिरावट बड़ी तगड़ी तगड़ी गिरावट थी। उसके बाद थोड़ा सा इसमें जो है रिएक्शंस ये हुआ है कि यहाँ से खरीदारी बढ़ा है, डिमांड बढ़ता जा रहा है। बमा डिमांड किस वजह से बढ़ता जा रहा है, ये समझने वाली बात है। इसका थोड़ा सा गिरावट आती है और फिर इसमें थोड़ा सा जंप होता है। उसको यदि हम सीधे लाइन आइटम के हिसाब से ले देखें, तो अभी इसी लाइन आइटम के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ से ये सीधे ये बॉटम को टच करता है, क्योंकि यहीं से ये ऊपर की रिएक्शंस में आया था। और यहाँ से देखा जाए तो हम इसको और थोड़ा पीछे लेके जाएं तो क्या निकल के आता है, तो ये निकल के आता है एक बॉर्डर लाइन। इस बॉर्डर लाइन के हिसाब से देखा अभी स्टेबिलिटी क्या नज़र आती है। एक जो सपोर्टिंग है वो सपोर्टिंग के नीचे की बात करूँ तो सपोर्टिंग इसका ये यहाँ से ले देखिए सीधे लाइन, तो सपोर्टिंग इसका यही नज़र आता है फिलहाल कुछ पीरियड्स। इससे पहले का सपोर्टिंग देखें तो सपोर्टिंग ये नहीं था। जैसे सपोर्टिंग पहले का सपोर्टिंग कुछ और था, फिलहाल ऐसा सपोर्टिंग दिख रहा है तो ये यहीं पे आके अटकती है। और इसके बाद यहाँ सपोर्टिंग से काफ़ी ऊपर का रिएक्शन में कामकाज कर रही है। तो ऐसा लग रहा है स्टॉक में यहाँ से ये क्या कहते हैं, मल्टी बैगर बनने के चांस ऐसा दिखता है। हम चलते हैं मार्केट की और मार्केट की स्ट्रेटजी को समझते हैं। फंडामेंटल्स में क्या इसी तरह के 4% का रिएक्शन, उसके 8-10% का रिएक्शन है या नहीं है। 52 की हाई की बात करें तो 290 के आसपास फिलहाल ट्रेड करा, 213 के आसपास। लो की बात करेंगे तो 98 के अंदर, 100 रुपये मान लेते हैं, 100 रुपये से 300 रुपये तक स्टॉक ने एक साल के दौरान जंप किया है। इस जंप के बाद देखें स्टॉक की फेस वैल्यू 10 रुपये की है। बाकी स्टॉक में आर ओ सी और आर ओ ई और पी वी रेशियो नियरली 23 के आसपास आती है, 12 के आसपास निकल के आती है। डेयरी प्रोडक्ट वाली कंपनी है और बी एस सी स्मॉल कैप की कंपनी है। ये सभी की सभी अभी स्मॉल कैप वाली कंपनी में चर्चा कर रहे हैं। छोटी सी कंपनी है और छोटी सी कंपनी का ग्रोथ लेवल देखना, एक आगे चल के वही छोटी सी कंपनी बड़ी कंपनी बनती है, और बड़ी कंपनी लार्ज कंपनी, बड़ी से बड़ी कंपनी बन जाती है। यही एक प्रिंसिपल होता है। एक साल के चार्ट में ऐसा दिख रहा है जो स्टॉक ने रैली दिखाई है, लगातार रैली दिखाई है। इसके साथ 5 दिन के चार्ट को देखो तो 5 दिन के चार्ट में भी ऐसा नजर आता है। एक महीने के चार्ट देखो तो एक महीने के चार्ट में अच्छी खासी गिरावट आई थी, लेकिन एक बॉटम्स लेवल के आने के बाद 200 के इसका सपोर्टिंग दिख रहा था। जहां 200 के साथ सपोर्टिंग पे आया, फिर वहां से जब उछलना चालू किया और नियरली देखें तो 200 से ऊपर की कार्रवाई कर रही थी 3 साल, 3 महीने और 6 महीने के डेटाबेस में। 6 महीने के डेटाबेस में ऐसा लग रहा है कि स्टॉक ने एक अनसर्टेनली काफ़ी मोमेंटल आया था जो कि फरवरी में। और इसको लग रहा था कि मार्च में, जो फरवरी में बजट का पीरियड चल रहा था, उनको लग रहा था डेयरी प्रोडक्ट के अंदर कुछ बड़ी स्कीम्स आएगी और स्कीम की वजह से मार्केट में ऐसा रिएक्शन स्टार्ट हुआ होगा। लेकिन बाद में फिर वहीं पे आके अटक गई, क्योंकि वो एक शॉर्ट टर्म के लिए होता है मार्केट में। आप एक डेट याद रखना, जब जिस जिस दिन कलेक्शन इलेक्शन की काउंटिंग होगी ना, उस दिन मार्केट का रिएक्शन देखने लायक होती है। क्योंकि हमने कितने साल ट्रैक किया है, देखा है, अलग अलग स्टेट से लेकर के सेंट्रल तक को ट्रैक किया है। इसमें काफ़ी मोमेंटल्स रहती है स्टॉक में, देखने वाली बात होगी। ट्रैक करना ज़रूरी है। चलेंगे हम लोग उसको लाइव ट्रैक करेंगे अगले। यहाँ पे देखो कंपनी का जो लेटेस्ट अपडेट था 10 तारीख का, वो कहती थी बोर्ड मीटिंग ऑफ द बोर्ड मीटिंग ऑफ द इंटीमेशन ऑफ द कंसिडरेशन ऑफ द अप्रूवल ऑफ द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो अल्टीमेटली ये बात बताऊँ तो यहाँ पे जो कंपनी का बोर्ड मीटिंग था, बोर्ड मीटिंग की डेट की बात करूँ तो यहाँ पे निकल के आई होगी, हम उसको चर्चा कर लेते हैं, जो कि एक ध्यान रखने वाली बात होती है। अब यहाँ पे देखो कंपनी ने बोर्ड मीटिंग के लिए कहा है, जो नियरली मेरा 22 मई को जो है वो मेरा बोर्ड मीटिंग का डेट होगा। तो इस हिसाब से क्या क्या करेगा कंपनी, ऑडिटेड फाइनेंशियल जो कि फाइनेंशियल्स को अप्रूव करेगी। सॉरी, इसमें 18 तारीख का डेट है, सॉरी
जो 18 तारीख का बोर्ड मीटिंग है उसमें बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा। और उसके साथ साथ उसमें कहूँ तो 18 तारीख को क्या खड़ी है, 18 तारीख को कोई डेट है क्या? 18 तारीख को है सैटरडे, 18 तारीख को आती है सैटरडे। सैटरडे के बेसिस पे क्या होगा, इसका बोर्ड मीटिंग तो होगा, लेकिन ये उन्होंने कहा है कि हमारा 22 तारीख को ट्रेडिंग पे फोकस ध्यान रखने वाला है वहाँ पे। 18 तारीख को क्या करेगी कंपनी, ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट को डिसाइड करेगी, साथ में रिकमेंडेशन करेगी डिविडेंड के पार्ट के लिए, और डिविडेंड के पार्ट हमें ट्रैक रिकॉर्ड से मिल जाएगा, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड से डिविडेंड क्या देती है कंपनी। तो कॉर्पोरेट एक्शन के हिसाब से देखो तो कंपनी डिविडेंड जो है 21 में दिया था, उसके बाद 22 में नहीं दिया, 23 में दिया, 24 में देने के लिए राजी हुआ है। तो कुछ तो बात बनी है कंपनी की। आगे देखते हैं क्या कहती है, और इसी बेसिस पे हो सकता है मार्केट का रिएक्शंस हो, क्योंकि मार्केट में ऐसा एक्सपेक्टेशन हुआ जो इसका रिजल्ट अच्छा आएगा, इसलिए तो डिविडेंड डिक्लेयर करेगी। अब आते हैं जो कि पिछला रिकॉर्ड था उसमें 486 करोड़ से 788 करोड़ होता है रेवेन्यू, ईस्ट एंड लॉन के हिसाब से है। जो प्रॉफिट की पार्ट थी वो 26 करोड़ से करीब 33 करोड़ के आसपास आती है, जिसकी वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट काफ़ी मोमेंटल होता है, नेट प्रॉफिट मार्जिन में काफ़ी चेंज फर्क पड़ा है। इसमें यदि ओवरऑल हम कुछ और डेटा देखें, इसके फंडामेंटल्स को थोड़ा समझें, इसकी वेबसाइट्स तुमने देखा, वेबसाइट्स पे क्या है इसके पास, ये डेयरी मिल्क वाली प्रोडक्ट में शायद मिल्क का इनका बोतल है, शायद ऐसा ही है। इनके पास कुछ ब्रांड्स हैं, जो कि ब्रांड हैं इनके पास, गो ब्रांड्स हैं, अ, वो गोवर्धन्स ब्रांड्स हैं, प्राइड ऑफ कॉज। तो ये सब कंपनी काम करती है, इसके फाउंडर्स हैं रविंदर शाह, और गुजराती कंपनी है शायद, है क्या? शायद हो सकता है गुजराती कंपनी ही हो। अबाउट अस में पता चलेगा कंपनी कहाँ की है। मैं थोड़ा सा और इसके अंदर जाके देखूँ तो कंपनी के बारे में, पराग मिल्क फूड्स 1992 में हुआ था, द प्राइवेट सेक्टर डेयरी प्रोडक्ट कंपनी के बारे में हुआ था, डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो था इसके पास, और वो फ्राइड्स ओवरसीज ऑफ द प्रोवाइडिंग द बेस्ट ग्लोबल्स काम किया था इसने। और इसके साथ साथ देखो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द ट्रूली इंटरनेशनल क्वालिटी, जो कि ISI मार्क वगैरह कुछ होता है, जिसमें कि कंपनी ने इंक्लूडिंग घी, फ्रेश मिल्क्स और आइसक्रीम्स, क्रीम, मिल्क पाउडर्स, और ये सब कुछ बनाती है कंपनियाँ। इनोवेटिव इन्वायरमेंट, और इसके साइट्स पे सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। हमने इसको ही समझने का प्रयास किया जिसको कंपनी का जो कि माइलस्टोन रहा है, साथ में इसका फाउंडर्स एंड सब के सब शाह दिखते हैं। शायद हो सकता है गुजराती कंपनी ही हो, क्योंकि उसका ही बोलबाला आजकल मार्केट ही चलती है। अब इसकी ब्रांड की देखूँ, ब्रांड क्या निकल के आती है, हम उस पर जाएंगे नहीं, क्योंकि ब्रांड के हम प्रमोशन तो कर नहीं रहे हैं इसका, हम कोई प्रोडक्ट तो बेच नहीं रहे हैं इसका। जानते हैं स्टॉक की रिएक्शंस, और इसमें क्या था क्वार्टरली बेसिस का। अब क्वार्टरली बेसिस में देखूँ तो कंपनी का निकल के आता है, जो दिसंबर तक का जो क्वार्टर था इसमें 801 करोड़ के आसपास आया था। इससे पहले भी मार्च में 808 या 801 करोड़ का टर्नओवर रहा है इस कंपनी का, सेल्स रहा है। तो इस बेसिस में देखा जाए तो इसका मार्च में भी 801 रहा है, और इस हिसाब से इसका जो 96 98 से 3 करोड़ इंक्रीज करता है क्वार्टरली बेसिस में। से पहले इसमें करीब 40 45 करोड़ का 48 करोड़ का इंक्रीमेंट होता है। उसके बेस पे मैं सीधा लेवरेज लेता हूँ यहाँ पे 10%, एक मानता हूँ एवरेज लेके। तो 10% हिसाब से देखा जाए 8% आसपास, 8% के आसपास होगा, तो 8 8 64 होता है नियरली। मुझे लगता है ये 860 करोड़ या 850 करोड़ के नियर अबाउट इसका आना चाहिए, ऐसा एक्सपेक्टेशन में देखने को आती है। नेट प्रॉफिट की बात करूँ जो 34 करोड़ के आसपास है, उसमें लगता है करीब 42 करोड़ 44 करोड़ के आसपास आता है, होना चाहिए। एक जगह ऐसा क्या दिख रहा है मुझे जहाँ पे कंपनी का काफ़ी लॉस हुआ है, 592 करोड़ का नुकसान, लॉस दिख रहा है मार्च 22 के अंदर। आखिर क्या हुआ, इनकी कुछ गाय मर गई क्या? या कुछ पशु इनके पशु चिंता में चले गए क्या? अब इनका प्रॉफिट, इसमें जो टैक्स का पार्ट है ना, वो प्रॉफिट बिफोर टैक्स पार्ट में निगेटिव था, -602 करोड़। इससे पहले जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था उसमें था काफ़ी। इससे पहले एक्सपेंसेस में करीब 1148 करोड़ था। ये बड़ा बड़ा भारी भरकम अमाउंट सा, यहाँ पे 1100 1200 करोड़ का एक्सपेंसेस किया कंपनी ने, और हुआ कुछ नहीं है। तो ऐसा हो सकता है मैं इसको, मैंने कुछ गलत बोल दिया हो एक कमेंट्री के टाइप पे। तो ऐसा हो सकता है इन्होंने एक्सपेंसेस किया हो काफ़ी, अपनी मटेरियल्स या कुछ प्लांट्स वगैरह लगाए हों, जो कि आगे फ्यूचर्स में इनके लिए काम काज होंगे,
जिसकी वजह से एक्सपेंसेस बढ़ने की वजह से इनका जो लॉस प्रॉफिट रेवेन्यू के बेसिस पे था वो कम हो गया, लॉस हो गया। आगे देखते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न में इसके पास करीब 43% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है और 57% की होल्डिंग आम पब्लिक के पास है। तो आम पब्लिक में कौन से लोग हैं इसमें देखें तो इस कंपनी में पराग, जिस कंपनी का नाम है पराग मिल्क, इस कंपनी में सब के सब बुलिश हैं। देखा जाए तो इन्वेस्टर्स ने अपनी पोजीशन को इंक्रीज किया है मार्च के अंदर और डीआई ने अपनी पोजीशन को बढ़ाया है। और यहाँ पे देखूँ बड़ी सी नाम जिनमें दंदर प्रकाश और दूसरा है नटसा प्रीतम शाह, गुजराती कंपनी ही लगती है कंप्लीटली, मुझे ऐसा लगता है। इसको हम समझने का प्रयास करेंगे, गूगल में सर्च करेंगे एक बार पराग के बारे में। पराग मिल्क फूड्स कहाँ की कंपनी है, कंपनी के बारे में देखूँ तो कहती है जो पराग मिल्क फूड इज इंडियन कंपनी हैज़ द मैन्युफैक्चर इन द सेल ऑफ द मिल्क एंड द मिल्क प्रोडक्ट। और कंपनी है मुंबई में और सब्सिडरी इसकी कुछ और है, डेयरी फर्म प्राइवेट लिमिटेड। और कंपनी मुंबई की होगी लेकिन है बेसिकली गुजरातियों की, ऐसा देखने से लगता है। आगे जानते हैं कंपनी के बारे में थोड़ा सा और। तो डीआई ने यहाँ पे पोजीशन लिया हुआ है। डीआई में देखूँ तो कौन से बड़े हैं, जिसमें इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन हैं जो नहीं है फिलहाल, कभी थे फिलहाल नहीं है, उसमें रिक्वाली कर दिया। एक है इसमें सिक्स्थ सेंस इंडिया अपॉर्चुनिटी फंड, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब सिक्स सेंस, इनको ऐसा क्या सिक्स सेंस नज़र आया जिनकी पोजीशन कभी 2% थी, फिर 5% हो गई, फिर फिलहाल देखने को आती है करीब 7% के आसपास पहुंच गए। तो इनको सिक्स सेंस ये लग रहा है जो इनका मार्केट वैल्यूएशंस दिन बाय दिन इंक्रीज करता जाता है, इसीलिए यहाँ पे सिक्स सेंस के साथ इन्होंने कामकाज किया है। बाकी यहाँ HDFC और बाकी कोई नहीं है सिक्स सेंस की। दूसरा फंड की बात करूँ सिक्स सेंस इंडिया अपॉर्चुनिटी, जिसके पास एक और बोल, अर्थात ये देखा जाए तो इस कंपनी में एक ही इन्वेस्टर्स हैं डीआई के अंदर, जिसका नाम है सिक्स साइंस, और ये सिक्स साइंस के बेसिस पे लगा रखे हैं पैसे। पब्लिक के पास जो 40% की होल्डिंग है उसमें कुछ बड़े नाम, इसमें इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन जो पहले कहाँ पे था, ये डीआई के अंदर था, वो उसको शिफ्ट कर दिया यहाँ पे। इसका डेटा में कुछ उल्टा उल्टा पुल्टा हो रखा है। इसके साथ साथ देखा जाए तो इसमें PNS कॉमर्शियल्स प्राइवेट लिमिटेड, इनके पास 2% की होल्डिंग है। इसके साथ साथ कुछ और मुकुल्स महावीर अग्रवाल, ये अक्सर देखने को आती है, बड़े लोग होंगे सर। एक VIS फाइनेंशियल्स लिमिटेड, इनके पास 2% की होल्डिंग है। ये हमने होल्डिंग्स की चर्चा की। साथ में देखो तो यहाँ पे कोई डिटेल नहीं निकल के आती प्रमोटर प्लेस होल्डिंग्स के बारे में, तो कितने करोड़ में कुछ है। अब एक लास्ट स्टेप आती है जहाँ पे हम एक टाइम फ्रेम के जो के हिसाब से इसका स्टॉक की अभी तक का परफॉर्मेंस को देखूँ तो परफॉर्मेंस लेवल में 5 साल में कंपनी का परफॉर्मेंस लेवल लॉस में रहा है। परफॉर्मेंस निगेटिव 11%, 12%, 3 साल में पॉजिटिव 46%। उसके बाद दोबारा इसने स्टॉक ने चलना चालू किया था 2 साल में 133% और 1 साल में 100%। उसके बाद दोबारा 6 महीने में गिरावट आई और गिरावट के बाद फिलहाल दोबारा इसमें जो ट्रेंड, अभी गिरावट जो आई थी भयंकर गिरावट आई थी, और गिरावट के बाद दोबारा चलना चालू किया है उसी लेवल से। और ये लगता है ऐसा जैसी लेवल से चलना चालू किया, तो अभी जो चलना पहले जो चालू हुआ था वो एकाएक चालू हुआ था, और यहाँ पे जो चलना चालू हुआ है वो एक सपोर्टिंग के साथ चालू हुआ है, एक अपनी जोन्स बनाते हुए चालू हुआ है, जहाँ पे एक धीरे धीरे स्टार्ट हुआ, कहते हैं धीरे धीरे से ऊपर चलते हैं। तो 3 महीने में देखो नेगेटिव है, लेकिन फिलहाल 1 महीने में नेगेटिव है। फिलहाल 2 सप्ताह और 1 सप्ताह के अंदर देखा जाए तो थोड़ी सी यहाँ पे पिछले सप्ताह के कंपेयर देखा जाए थोड़ा सा परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। क्योंकि जब हम कंपेयर करते हैं किसी टाइम फ्रेम को तो क्या होता है, अक्सर 1 महीने या 1 सप्ताह, यदि देखा जाए, मैं एक सिंपल सी लॉजिक यहाँ पे दोबारा स्टडी करता हूँ। शायद आप लोग इतने लंबे वीडियो नहीं देखते होंगे, मुझे पता है, तब भी अपना जो स्टडी है वो थोड़ा लंबा हो जाता है। क्या कर सकते हैं इसको, क्योंकि शॉर्ट में तो हम रील्स बना नहीं सकते। तो चलते हैं इसमें, क्योंकि ये होता क्या है कंपेयर करने में, यदि हम यहाँ से इस डेटा को कंपेयर करें तो क्या होता है, परफॉर्मेंस हमें ये दिखेगा जो स्टॉक ने तो रिएक्शंस में लॉस किया है। लेकिन यही डेटा यदि मैं यहाँ से देखूँ, यहाँ से लेकर यहाँ के कंपेयर करूँ तो मार्केट क्या दिखेगा, ये चार्ट अच्छे
डायरेक्शंस में चल रहा है, और यहाँ ये दर्शाता है ये चार्ट बियर डायरेक्शन में चल रहा है। फिर दोबारा देखो, यहाँ से एक चार्ट लेता हूँ, यहाँ से ये चार्ट लेंगे ऊपर सीधे 90 डिग्री के आसपास, देखिए कितना बड़ा रिएक्शन। यही चार्ट हमने यहाँ से लेकर के और यहाँ तक का लिया तो भी रिएक्शन। और कई बार होता है यहाँ की टाइमिंग की जोन से हिसाब से मैंने कंपेयर किया तो क्या दिख रहा है, मार्केट दिख रहा है निगेटिवली। दोबारा हमने यहाँ के जोन से भी देखा, क्योंकि वहाँ पे मार्केट एक बुलिश मार्केट था, यहाँ पे क्या होगा, बेरिश मार्केट हो गया, क्योंकि मार्केट में थोड़ा सा सप्लाई बढ़ा हुआ है। यदि हम इसको बॉटम टू बॉटम को देखें, यदि हम यहाँ से लेकर के यहाँ तक की एक रेंज को सीधे लेकर चलें, अभी इसी के सपोर्टिंग में जाके अटकने वाला है ऐसा लगता है। इसके पीयर्स कंपनी की बात करते हैं। इसके पीयर्स कंपनी में यहाँ तो कुछ कंपनी थी जहाँ पे हडसन पे हमने ऑलरेडी किया, हेरिटेज फूड पे हमने ऑलरेडी किया स्टडी, वो मेरे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, एक ना एक पे अवेलेबल है। दोस्तों मैं प्लेलिस्ट के हिसाब से आपको लिंक नहीं नहीं मुझे नहीं करना आता, कैसे उसमें कैसे कर, धीरे धीरे सीख रहा हूँ, आगे चल के हम भी इसको एक अच्छे से करेंगे। फिलहाल इसको हमने समझने का प्रयास किया इस स्टॉक को, और जानने का भी प्रयास किया इसका पीयर्स कंपनी के बारे में। यहाँ पे देखो तो बड़ा लंबा चौड़ा लिस्ट है, वरुण बेवरेज, हटसुन्स, बीकाजी फूड्स, जयदूज वेलनेस, एल&टी फूड्स, मिस्टर्स बेक्टर्स, अवंती फीड्स, पराग फूड। हमने सब पे धीरे धीरे स्टडी करना है, और उसके बाद एक कंक्लूजन निकालना है कि पूरे मार्केट में एक एक 5 या 10 स्टॉक में कौन से स्टॉक्स जो है वो अच्छी है, कौन से नहीं है, किसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, किसकी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं चलती है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हियर। हम बात कर रहे थे अभी